अक्सर नेताजी को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। सम्मान में उन्हें महंगे उपहार भी दिए जाते हैं, जिसे लेकर नेताजी गदगद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, विधायक और सांसदों को तो हर बार ऐसा होता है कि किसी भी कार्यक्रम में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन एक ऐसे सांसद हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे और हाल ही में सांसद बने हैं। दरअसल वो विधायक थे तो उन्हें कई प्रकार के उपहार मिलते थे, तो उसे वो ले लेते थे और वो लोगों को दे देते थे। विधानसभा में तो उनको कई बार हमने उपहार लेते हुए और लोगों को देते हुए देखा है। लेकिन इस बार वो सांसद बन गए। सांसद बने तो उन्हें यात्रा पर भेजा गया। लोकसभा के सदस्यों की एक कमेटी में उनको जगह दिया गया तो वो भी यात्रा करने पहुंचे। ये कार्यक्रम रेलवे का था। जब सांसद डेलीगेशन के साथ पहुंचे तो रेलवे के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। अब सांसद महोदय जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी की परंपरा रही है गरीबों की भावनाओं के से जुड़े रहने की। अक्सर सांसद महोदय भी उसी पृष्ठभूमि से आते भी हैं। ज्यादा हाई फाई नहीं है, दिखावा नहीं है, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। लेकिन रेलवे ने इन्हें अतिथि बनाकर जब बुलाया तो काफी महंगे उपहार दे दिए। अब ये उपहार मिला तो सांसद महोदय का जमीर जाग गया। इनको लगा कि यह क्या हो गया, मेरे साथ तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। एक शॉल देने तक तो बात सही थी, बुके देने तक बात सही थी, लेकिन अगर सोचिए कि सोने के सिक्के दिए जाए, ये सरासर गलत है। अब सांसद महोदय को लगने लगा कि यह सिक्के देकर रेलवे अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, क्योंकि अक्सर रेलवे की नाकामियों को लेकर सांसद महोदय और इनकी पार्टी विरोध करती है। और यहीं से सांसद महोदय ने यह तय किया कि रेलवे के द्वारा या जो उपहार उन्हें यात्रा के दौरान महंगे मिले हैं उसे वो लौटा देंगे। और लौटा कर उन्होंने पत्र लिख दिया। उनका मानना है कि यह एक तरीके से घूस देने का रिवाज है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल ये सांसद है सुदामा प्रसाद, बिहार के आरा लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। 2024 का चुनाव जीते गए, उसके पहले वो विधायक हुआ करते थे। बिहार विधानसभा के कई दफे सदस्य चुने गए हैं। लगातार गरीबों की बात विधानसभा से लेकर सड़क पर उठाते रहते हैं। सांसद बनने के बावजूद भी उनके रुतबा में कोई कमी नहीं आई है। पहले भी वो गरीबों के साथ थे, उसी तरीके से आज भी है। आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण लोगों के बीच में रहते हैं और साधारण सी यात्रा करते हैं। लेकिन जब सांसद बन गए तो उन्हें लोकसभा की जो कमेटी होती है उस कमेटी के एक सदस्य बन गए और यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ है। अब सांसद महोदय ने कहा कि रेलवे के जो सोना चांदी के उपहार है उसे उन्होंने लौटाने का फैसला ले लिया है। उनका मानना है कि यह अनैतिक है। आरा से भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने रेलवे की ओर से दी गई महंगे उपहार को लौटा दिया है। रेलवे की अस्थायी समिति सदस्यों की 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 के बीच बेंगलुरु, तिरुपति से हैदराबाद तक की अध्ययन यात्रा के दौरान RITS और रेल विकास निगम लिमिटेड ने उन्हें महंगे उपहार दिए थे। इस यात्रा के दौरान जिनकी यात्रा हुई थी नवंबर महीने में और अक्टूबर महीने में, इस यात्रा में वो बेंगलुरु, तिरुपति और हैदराबाद गए थे और यहाँ पर उन्होंने अध्ययन यात्रा की थी। और इसी यात्रा के दौरान उन्हें रेलवे के द्वारा जो है वो उनको महंगे उपहार दिए गए थे। अब सांसद ने सभी उपहारों को वापस कर दिया है। उपहार के नाम पर उन्हें 1 ग्राम सोने का सिक्का, 100 ग्राम चांदी का ब्लॉक मिले थे। सांसद ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखा और कहा कि अतिथियों को शॉल, पेंटिंग, फूल और कुछ स्मृति चिन्ह भेंट करने की परंपरा रही है, लेकिन भारतीय रेलवे के द्वारा सोने का सिक्का और चांदी का ब्लॉक उपहार में देना बिल्कुल अनैतिक है। उन्होंने कहा कि 2 बैग में यह उपहार मिला था, लेकिन थके होने की वजह से वे तत्काल इसे देख नहीं पाए उपहार में क्या है। लेकिन जब उन्होंने उपहार देखा तो फिर उनको ये तमाम चीजें गलत लगी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में रेलवे के अंदर जो नाकामी है वो उजागर हुई है। रेलवे की लगातार जो लापरवाही है वो सामने आई है। रेलवे की लापरवाही की वजह से जो गरीब लोग हैं वो पिसते रहते हैं।
अभी त्योहारों के मौके पर जिस तरीके से लोग अपने घर गए और रेलवे के जो इंतजाम किए गए थे वो काफी नहीं थे, और इस बात से लोगों को भारी परेशानी हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की सुविधा अगर यात्रियों के ऊपर रेलवे खर्च करती तो शायद यात्रियों को ज्यादा आसानी होता आने जाने में, लेकिन वो महंगे उपहार देकर जो अतिथि होते हैं उनको अगर ये सेवा की जा रही है, ये सरासर गलत है। उनका मानना है कि रेलवे के द्वारा ये अपमानजनक व्यवहार जो है वो किया गया है। एक तो जो यात्री रेलवे में पैसे देकर टिकट कटाकर यात्रा करते हैं उनके साथ तो जो व्यवहार है वो काफी अपमानजनक होता है। उन्हें बैठने तक की जगह नहीं दी जाती है, शौचालय के अंदर तक ठूसे रहते हैं यात्री, खिड़कियों पर लटकते रहते हैं यात्री। उनके बैठने और उनके आने जाने की व्यवस्था के साथ समय पर अगर ट्रेनों का परिचालन किया जाता तो शायद यात्रियों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन तमाम तस्वीरों से जो अध्ययन कमेटी के सदस्य थे उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से महंगे महंगे उपहार देकर ये सीधे तौर पर साजिश की गई है, एक तरीके से जो है घूस देने की या सांसदों को चुप कराने की, कि सांसद इस पूरे मामले पर रेलवे की लापरवाही, रेलवे के जो बद इंतजामात है उसे लेकर संसद या अन्य जगह पर सवाल नहीं उठा। यही वजह है कि इनके लिए विशेष करके रेलवे ने इस तरीके के उपहार दिए थे जो उपहार उन्हें नहीं चाहिए। अब माले सांसद के इस पत्र लिखने के बाद बवाल मचा हुआ है। रेलवे ने उपहार वापस लेने के इस पत्र को सीधे तौर पर जो सांसद ने लिखा रेलवे को, वो पत्र उन्होंने मीडिया को भी दे दिया। और इस बीच चर्चा इलाके में हो रही है कि क्या सच में किसी भी सांसद या किसी भी विधायक, मंत्री, संतरी को इस तरीके से उपहार दिया जाना उचित है। हालांकि माले सांसद ने जिस तरीके से लिखा है, उन्होंने कहा है कि यात्री सुरक्षा, किराया वृद्धि, सुविधाओं की कमी और भारतीय रेलवे के द्वारा अपमानजनक व्यवहार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे रेलवे में अगर ऐसे में महंगे उपहार देना सांसदों को चुप कराने की गहरी साजिश तो नहीं है। जो रेलवे यात्रियों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है जिससे कि यात्री सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, किराया की लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें सुविधाओं में कमी आ रही है और रेलवे के अंदर जो आम यात्री होते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो कई बार सुर्खियों का कारण बना हुआ है। और माले जैसी पार्टी है जिसके वो सांसद है, वो तो इन्हीं मुद्दों को लेकर रेलवे पर सवाल उठाती है। अब ऐसे में रेलवे से जिसे पार्टी बनाकर दोषी करार दिया जाता हो मीटिंगों में, बैठकों में, रैलियों में, उसी से लाभ लेने का सवाल कैसे बनता है। बात शॉल, बुके या कुछ फूल, पेड़ पौधे, गुलदस्ते तक रहती, पेंटिंग तक रहती तो समझ में आती, लेकिन सोने और चांदी के जो सामान दिए गए हैं ये सरासर गलत है। और इसी बात से नाराज होकर माले सांसद ने अपने उपहार को लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद हर जगह चर्चा हो रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।